नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये वीडियो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न हैं जो देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड अ के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं जो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न है मादा एंडीज मच्छर वाक है मलेरिया परजीवी का, डेंगू के वायरस का, फील पाँव के वायरस का या हैजा के जीवाणु का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंगू के वायरस का। यहाँ पर मादा एंडीज मच्छर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से संकटापन्न वस्तु अगला दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है। तो यहाँ पर बाघ, बारहसिंगा, काले हिरण, जंगली भैंसा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ है जो संकटापन्न वन्य जंतु है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है निम्न से विद्युत का कुचालक है। यहाँ पर आपको बताना है नींबू का रस, अशुद्ध जल, सिरका या समुद्री जल। तो यहाँ पर विद्युत का कुचालक, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल है जो विद्युत का कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है कश्मीर घाटी, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द कश्मीर घाटी, पश्चिम और केंद्रीय हिमालय और समस्त उत्तर पूर्व। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न है पाश्चरीकरण के लिए दूध को 15.5 सेकंड तक किस ताप पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न है निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है मैग्नीशियम, कास्ट, कोयला, लोहा या लकड़ी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा है जो दाह्य पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट आपका अगला सातवां प्रश्न है वायु विद्युत की है सुचालक है, कुचालक है, हीन चालक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीन चालक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आठवां प्रश्न में कथन दे रखा है, दो कथन दे रखे हैं, जिसके अंदर पहला कथन है दहन के लिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है। दूसरा कथन है ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों असत्य, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेक्शन बी शुरू होता है, जिसके अंदर अति लघुरात्मक प्रश्न है जो देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर पहला प्रश्न है अक्षय प्राकृतिक संसाधन से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है, 2 नंबर का है। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो ऐसे जो जनन है जो बताना है विखंडन वाले। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अमीबा और एक यहाँ पर हो जाएगा पैरामीशियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग से किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखना है। 12वां प्रश्न है लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका खंड स शुरू होता है, जिसके अंदर लघुरात्मक प्रश्न है जो देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर 13वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य अथवा असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर पहला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा है कॉक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये सत्य हो जाएगा। और अगला है कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ये आपका 4 नंबर का रहता है। नेक्स्ट आपका अगला 14वां प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। जिसके अंदर पहला दे रखा है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। अगला दूसरा प्रश्न है अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है जिन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर खरपतवार जो अनावश्यक पेड़ पौधे होते हैं जो फसल होती है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर खरपतवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर रिक्त स्थान लगेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तैरने पर। और चौथा प्रश्न है दानों को भूसों से अलग करना रिक्त स्थान कहलाता है, तो यहाँ पर थ्रेसिंग हो जाएगा। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है
कारण यहाँ पर आपको बताना है। दो दे रखा है, जिसके अंदर देखिए पहला दे रखा है विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका यहाँ पर आपको कारण बताना है। दूसरा प्रश्न है कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। ये आपको उसका कारण लिखना है 2-2 नंबर का। नेक्स्ट आपका 16 प्रश्न है किशोर अवस्था को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है और दूसरा है ऋतुस्राव क्या है, इसका आपको वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है किसी वस्तु की गति की अवस्था से क्या तात्पर्य है, ये लिखना है और दूसरा है पेशी बल की उपयोगिता को उदाहरण द्वारा यहाँ पर आपको समझाना। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न है कॉलम ए एवं कॉलम 2 को मिलान करना है, जिसके अंदर कॉलम ए में दे रखा है टैडपोल, बाह्य निषेचन, जरायुज, अंडाणु और कॉलम 2 में दे रखा है लार्वा, मछली, मनुष्य, एकल कोशिका और मुकुल। तो यहाँ पर देखिए पहला है जो हो जाएगा कि टैगपॉल यहाँ पर लार्वा हो जाएगा, दूसरा जो बाह्य निषेचन है वो हो जाएगा मछली के अंदर, जरायुज यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य और अंडाणु यहाँ पर हो जाएगा ये एकल कोशिका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न है दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रदीप्तन होने वाली युक्ति का नाम लिखिए, इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ का यहाँ पर आपको रेखांकित चित्र बनाना है, 4 नंबर का ये रहने वाला है। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न है मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न है चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका 22वां प्रश्न है ये दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, 4 नंबर का रहने। नेक्स्ट आपका सेक्शन 10 शुरू होता है। नेक्स्ट आपका खंड 10 शुरू होता है जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 23वां प्रश्न है दाब की यहाँ पर परिभाषा और सूत्र लिखना है। दूसरा है कमानीदार तुला से बल का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाए, ये लिख लिया है। और तीसरा है एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अथवा में आप कर सकते हो ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। दूसरा है व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक, दूसरा दे रखा है व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तीसरा यहाँ पर दे रखा है शोर व संगीत में 2 अंतर, तीसरा दे रखा है शोर व संगीत में 2 अंतर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न है पहला है शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ये आपको लिखना है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया को समझाइए, इस प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए, ये करना है। अथवा में आप कर सकते हो विषाणु वायरस का चित्र बनाना है। दूसरा है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट आपका 25वां प्रश्न दे रखा है वनानुमूलन से एक और जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो जाता है, ये लिखना है। सेकंड दे रखा है संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का चित्र बनाना है। अथवा में आप कर सकते हो निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है राष्ट्रीय उद्यान और संकटापन्न जंतु पर। दूसरा दे रखा है किशोर अवस्था में किशोर कैसा महसूस करता है, ये लिखना आपको है। तो फ्रेंड्स ये थे क्लास 8th के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।